Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आज मैं डी, ई और एफ बताऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी, सी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम। डी में जैसे है 12 to 9, ई में है 1 to 10 और एफ में है 6 to 3। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब आवर हैंड की सुई जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो कितने फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन वो कवर करेगी। जब जैसे डी में दिया है 12 to 9, यानी जब आवर हैंड की क्लॉक 12 से 9 की तरफ मूव करेगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन जो है कंप्लीट करेगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले डी करेंगे। डी में है क्या 12 to 9। ठीक है, मतलब पूछा है कि जब आवर हैंड की क्लॉक 12 से 9 की तरफ मूव करेगी, 9 की तरफ आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा, वो हमको निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं बताई थी कि जब भी घड़ी की सुई जो है वो 12 से स्टार्ट होके पूरा घूम के वापस 12 पे आ जाती है तो क्या होता है, वो अपना एक रिवॉल्यूशन क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। जब घड़ी की सुई 12 से मूव करना स्टार्ट करती है और 12 से मूव करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस से 12 पे ही आ जाती है तो वो एक रिवॉल्यूशन अपना क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो हम लोग अब निकाल लेंगे कि जब आवर हैंड की सुई 12, जैसे यहाँ पे है आवर हैंड की सुई, ठीक है, यहाँ पे है आवर हैंड की सुई 12 पे, और 12 से मूव करके वो कहाँ आती है, 9 पे आती है, 9 पे आ जाती है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, घड़ी की सुई हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जब घड़ी की सुई जो है वो 12 से 9 की तरफ आएगी, 9 की तरफ आएगी, तो हम लोग निकाल लेंगे तब कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए 12 से 9 की तरफ जब आवर हैंड की सुई आती है तो कितना स्टेप वो मूव करती है, 12 से पहले 1 पे आएगी एक स्टेप, फिर 1 से 2 पे आएगी दूसरा स्टेप, फिर 2 से 3 पे आएगी 3 स्टेप, फिर 3 से 4 पे आएगी 4 स्टेप, 4 से 5 पे आएगी 5 स्टेप, फिर 5 से 6 पे आएगी 6 स्टेप, फिर 6 से 7 पे आएगी 7 स्टेप, फिर 7 से 8 पे आएगी 8 स्टेप, फिर 8 से 9 पे आएगी, यानी 9 स्टेप मूव करती है आवर हैंड की सुई 12 से, तब वो 9 पे आती है। ठीक है, तो 9 जब हम लोग जानते हैं कि एक स्टेप मूव करने पे, यहाँ पे रफ में आप लोग निकाल लीजिएगा, जैसे एक स्टेप मूव करने पे, एक स्टेप जब घड़ी की सुई मूव करती है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, जैसे घड़ी की सुई 12 से जब 1 पे आती है तो एक स्टेप मूव करती है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ जो है घड़ी की सुई 12 से 9 की तरफ आई है आवर हैंड की सुई, तो कितना स्टेप मूव किए, वो 9 स्टेप मूव किए। तो 9 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो क्या करेंगे 9 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 इंटू 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 9 0 जा 0, 9 3 जा 27, यानी 270 डिग्री हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 270 डिग्री को 270 डिग्री के एंगल को डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री के एंगल से। ठीक है, तो मेरा फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, 27 जो है मेरा वो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, 36 भी 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, यानी क्या हो जाएगा 3 ऊपर 3 बचा और नीचे क्या है 4, यानी 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यानी कि जब आवर हैंड की सुई 12 से 9 की तरफ आती है तो वो 3/4 फ्रैक्शन ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो यही हो जाएगा आंसर।
ठीक है। अब 1 के ई में दिया है 1 to 10, यानी हमको बताना है कि जब आवर हैंड की सुई 1 से 10 की तरफ आती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। ठीक है, जैसे आवर हैंड की सुई है 1 पे और 1 से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में मूव करते हुए आती है 10 पे आ जाती है, तो वो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है ये हमको बताना है। तो देखिए हम लोग को पता है कि 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम लोग निकाल लेंगे कि जब आवर हैंड की सुई 1 से 10 की तरफ आती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 स्टेप मूव करने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ 1 से आवर हैंड की सुई कितना स्टेप मूव कर रही है 1 से 10 तक आने में। तो देखिए ये एक स्टेप हो गया, ठीक है, 1 से 2 तक आने में एक स्टेप लगा, फिर 2 से 3 2 स्टेप, फिर 3 से 4 3 स्टेप, फिर 4 से 5 4 स्टेप, फिर 5 से 6 5 स्टेप, फिर 6 से 7 6 स्टेप, फिर 7 से 8 7 स्टेप, फिर 8 से 9 8 स्टेप, फिर 9 से 10 यानी 9 स्टेप लगा। ठीक है, ये हो गया 1 से 2 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप 8 स्टेप 9 स्टेप, यानी जब आवर हैंड की सुई 1 से 10 की तरफ आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो 9 स्टेप मूव की है। 9 स्टेप मूव किया तो 9 स्टेप मूव करने पे 9 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो क्या करेंगे 9 इंटू 30 कर देंगे, उसी तरह से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए। तो क्या हो जाएगा 9 0 जा 0 9 3 जा 27 यानी 270 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 1 से जब 10 की तरफ आवर हैंड की क्लॉक आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 270 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे 270 डिग्री के एंगल को हम लोग डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री के एंगल से। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कट जाएगा 27 9 3 जा 27, 36 भी 9 से कट जाएगा, 9 4 जा 36 यानी क्या आ गया 3 ऊपर और नीचे 4 यानी 3/4 फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन यानी कि 3/4 फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है आवर हैंड की सुई जब 1 से 10 की तरफ आती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए एफ में है, एफ में ये लास्ट है 1 का एफ में है 6 to 3 यानी हमको बताना है कि जब आवर हैंड की सुई 6 से 3 की तरफ आती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो कितना फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। ठीक है, जैसे आवर हैंड की सुई है किस पे 6 पे, इस पे है 6 पे है और वो 6 से 3 की तरफ आती है 6 से 3 की तरफ आती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 से 3 की तरफ आती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही हुआ। तो पहले आवर हैंड की सुई किस पे है 6 पे है, फिर 6 से वो 3 पे आती है यानी कितना स्टेप वो कवर करती है। तो हम लोग जानते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लोग निकाल लेंगे कि जब आवर हैंड की सुई 6 से 3 की तरफ आएगी 6 से 3 की तरफ आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगी ये हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा 3 से 6 की तरफ नहीं आ रही है 6 से 3 की तरफ आ रही है आवर हैंड की सुई इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कितना स्टेप मूव कर रही है, तो 6 से पहले 7 पे जाएगी एक स्टेप, फिर 7 से 8 पे जाएगी 2 स्टेप, फिर 8 से 9 पे जाएगी 3 स्टेप, फिर 9 से 10 पे जाएगी 4 स्टेप, फिर 10 से 11 पे जाएगी 5 स्टेप, फिर 11 से 12 पे जाएगी 6 स्टेप, फिर 12 से 1 पे आएगी 7 स्टेप, फिर 1 से 2 पे जाएगी 8 स्टेप, फिर 2 से 3 पे आएगी 9 स्टेप यानी 9 स्टेप मूव करके आवर हैंड की सुई 6 से 3 की तरफ आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक स्टेप मूव करने पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो जब आवर हैंड की सुई 6 से 3 की तरफ आ रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
तो वो 9 स्टेप मूव कर रही है, 9 स्टेप मूव कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप मूव कर रही है। तो 9 स्टेप मूव करने पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो 9 इंटू 30 कर देंगे, 30 डिग्री यानी कि 270 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पे 270 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यानी 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी आवर हैंड की सुई जब वो 6 से 3 की तरफ आएगी। ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर।